हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसमें हमें सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए समझने की ज़रूरत है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीगेट यानी कि सब चीज़ों का सम टोटल करना। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते थे, बट मैक्रो में हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। डिमांड तो हमें पता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितने भी ऑल सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी में वो प्लान कर रहे हैं बाय करने की एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। एक लेवल ऑफ इनकम पे जितने भी सेक्टर्स है एक इकोनॉमी में, वो कितना प्लान कर रहे हैं बाय करने का, वो भी कब, एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं हम, ठीक है। तो उसी को ही एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सो अब जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसके टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। सी यानी कि प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन। कंजप्शन मतलब कि जो जितना भी कंजप्शन होता है जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स करते हैं, यानी कि हम लोग कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कंजप्शन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, डेट इज सी। आई मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बिजनेसमैन्स करते हैं मेनली। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया जा रहा है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट, जी से गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों होते हैं हमारे एडी के कंपोनेंट्स। अगर हमारे पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो आपको ये चारों लिखने हैं। लेकिन हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, 2 सेक्टर मॉडल के बारे में। तो 2 सेक्टर मॉडल में ये वाली चीज़ नहीं आती, ना तो गवर्नमेंट आती है ना ही फॉरेन सेक्टर आता है। तो हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ सी प्लस आई देखना है। तो इसलिए एडी का क्या फॉर्मूला बनेगा, सी प्लस आई, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड्स लेंगे और इन्वेस्टमेंट लेंगे। सो एडी के कंपोनेंट अगर हम देखें तो 4 होते हैं, यानी कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो अब हम करेंगे एडी का शेड्यूल, ठीक है, कि एडी को एक बार हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे और जो इसका टेबल होती है वो बनाएंगे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी टेबल बनाएंगे हम, और यही टेबल को हमने बहुत सारी जगहों पर लेना है। हम टेबल चेंज नहीं करेंगे ताकि हमें ये टेबल रट जाए बिल्कुल अच्छे से। ओके, सो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। इनकम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वाई से। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें इनकम को किससे डिनोट करना है, वाई से डिनोट करना है। कंजप्शन हमारा सी से डिनोट होता है, इन्वेस्टमेंट आई से, और एडी तो हमें पता ही है सी प्लस आई। ओके, अब देखना है, जब हमारी इनकम 0 थी तो कंजप्शन हम कितने का कर रहे हैं, 40 का कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट को हमें सब जगह कांस्टेंट लेना है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा हमें दिमाग चलाने की, भेजा फालतू में चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को सब जगह कॉन्स्टेंट ले लेंगे, 20 20 20 20, ठीक है। और कंजप्शन हमारी कितनी है, जब हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम थी तब भी हमारी कंजप्शन थी, डेट इज़ 40। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ये जो जब हमारी 0 लेवल ऑफ कंजप्शन है, तब 0 लेवल ऑफ इनकम है, तब भी हमारी कंजप्शन 40 है। यानी कि जब हम कुछ भी नहीं कमा रहे, जब हमारी इनकम बिल्कुल कुछ नहीं है, तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंजप्शन हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारा कंजप्शन होता है, इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी इनकम हुई 100, कंजप्शन हमने कितने का करा, 120 का। अभी भी हमारा इनकम से ज़्यादा चल रहा है कंजप्शन, राइट। फिर हमारी इनकम कितनी हुई, 200, हमने 200 का कंजप्शन कर लिया। 200 ही इनकम है, 200 का ही कंजप्शन कर लिया, यानी हमने पूरी इनकम उड़ा दी भाई, ठीक है। फिर आया हमारा 300, जब हमारी इनकम हुई तो हमने कितने का कंजप्शन करा, 280 का। अब हम थोड़े सुधर गए, हमने क्या करा, 300 रुपये हमारी इनकम हुई तो हमने कहा ज़्यादा नहीं करेंगे हम कंजप्शन, हमने सिर्फ 80 कंजप्शन बढ़ाया और 20 रुपये हमारे हमने बचा लिए, यानी सेव कर लिए। वो अलग चीज़ है, अभी हम सेविंग नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी समझने के लिए समझ लो कि हमारी 300 जब इनकम हुई तो हमने 280 की कंजप्शन करी, पूरा का पूरा नहीं उड़ाया। अब हमारे अंदर अकल क्या आ गई है कि हम पूरा नहीं उड़ाएंगे, अब हम सेव भी करेंगे, बिकॉज हमारी कंजप्शन वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पूरी होती जा रही है। फिर हमारा 400 रुपये इनकम हुई तो हमने 360 का कंजप्शन करा, यानी अब हमने 40 रुपये सेव कर लिए भाई साहब। उसके बाद 500 की
की जब इनकम हुई तो हमने 440 रुपये कंजप्शन कर लिया, और जब 600 की इनकम हुई तो हमने 520। तो यहाँ पर आकर हमारा भाई सेविंग ज़्यादा हो गई है वैसे तो, ठीक है। तो ये तो हो गया, अभी हमें सेविंग की देखना नहीं है, बट ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए रख लो अपने पास। अब हमने क्या करा, एडी कैसे निकालेंगे हम, सी प्लस आई पता है हमें फॉर्मूला, तो 40 + 20 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, ऐसे करते करते हम प्लस करते करते हमारा क्या निकल जाएगा, एडी। सो अब हम करेंगे, हमने शेड्यूल देख लिया क्या होता है एडी का, अब हम करने वाले हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका हम क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे इस एडी का, ठीक है। एडी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आई, सी और एडी का कर्व। देखो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो है, सबसे पहले हम आई का अगर हम कर्व बनाए तो आई हमारा कितना था 20 तो लगभग यहाँ पे आएगा 20, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इट इज़ कॉन्स्टेंट। फिर हम बनाएंगे सी का कर्व, सी का कर्व जो होता है ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव रिलेशन है इसका इनकम के साथ, जो कंजप्शन है उसका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ, दैट्स वाई जो ये कंजप्शन है, सॉरी, ये सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि हमें सी कभी भी हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। सी हमेशा हमारा ऊपर से शुरू होगा, ज़ीरो से ऊपर से शुरू होगा, यानी कि हमने यहाँ पे जब हम ग्राफ में देख रहे थे तो 40 से शुरू हुआ था, तो यहीं पे कहीं 40 लाइन आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 40 से शुरू करा है, फिर 120, फिर ऐसे बढ़ते 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 ये सीधी सीधी लाइन बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग। हमारा कंजप्शन कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्यों है अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, गॉट इट। अब देखो हमारा आई बन गया, हमारा सी बन गया। अब हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, तो सी प्लस आई करा तो हमारा इसके जस्ट ऊपर आएगा, फिर हमने सी प्लस आई करा फिर ऊपर आएगा। तो ये जो एडी का कर्व होता है ये पैरेलल टू कंजप्शन कर्व की होता है, ठीक है। ये हमेशा सीधा जाता है, जहाँ पर कंजप्शन कर्व होगा उसके करेक्ट सेम डिस्टेंस पे हमारा एडी का कर्व बनेगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर, ये पूरा का पूरा टेबल समझ आ गया आपको, ओके। सो अब आता है हमारा, हमने डायग्राम देख लिया, डायग्राम के बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एडी कर्व के, जो हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी क्या होता है, एडी सम टोटल होता है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो। हमने क्या देखा था, जब इनकम लेवल जीरो थी, यानी कि ये देखो जब हमारा इनकम लेवल जीरो है तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा है, हमारा द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व अपवर्ड। अब जो स्लोप होता है कंजप्शन कर्व का वो अपवर्ड होता है, देखा था ना हमने, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। जो स्लोप होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का, जब मैं आपको वो दिखा रही थी डायग्राम, जब मैंने दिखाया आपको तो उसी टाइम मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, वही पॉइंट्स यहाँ पर अब सीधे सीधे लिखे हुए हैं कि जो स्लोप होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों होता है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट रहता है लेवल, हर लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अब हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व क्या होता है, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से कभी भी शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। एडी कर्व भी कभी भी किससे शुरू नहीं होता, जीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि कंजप्शन कर्व अगर जीरो से शुरू नहीं होगा तो एडी कर्व तो ऑब्वियसली चीज़ है, नहीं होगा, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड होता है, जैसा कि हमारा कंजप्शन कर्व का स्लोप होता है वैसा ही हमारा एडी कर्व का स्लोप होता है। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडी के, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड हमने इस वाली वीडियो में कंप्लीट करा है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एग्रीगेट सप्लाई। हम इतना खोज पोछ नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड समझेंगे। इसकी अगली वाली वीडियो में हम समझेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, जिससे हमारे जो दिमाग है यानी मस्तिष्क है, इसमें धीरे धीरे करके चीज़ें फीडअप होती रहें, एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, एकदम से हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।